तो दोस्तों नमस्ते। मैं हूं राज सर और आप देख रहे हैं स्टडी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से बहुत बड़ी ड्राइवर की भर्ती यहाँ पे आई हुई है, जिसकी जो फॉर्म है वो 13 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो लास्ट डेट रहेगी 3 अक्टूबर 2024 रहेगी। मैंने आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, आप भी वेबसाइट को खोल सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको नाम लिखना है APSSB। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, तो APSSB पे क्लिक करो, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आते ही देखो यहाँ पे आप सभी के सामने जो है यहाँ पे इस प्रकार का जो है इंटरफेस आपके सामने आएगा और इस प्रकार के इंटरफेस पे आने पे आप सभी के सामने दिखेगा कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नॉन मिनिस्टर टेक्निकल 2024। इसके ऊपर डिटेल पे आप क्लिक करते हैं तो इसका एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। 17 जुलाई 2024 को इसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था। फॉर्म भरने 13 सितंबर से हो चुके हैं, 3 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो दिसंबर में 8 दिसंबर को यहाँ पे प्रस्तावित रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारी ड्राइवर की पोस्ट हैं, आप देख पा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5 पोस्टें 6 ये रही, 9 ये रही, 83 पोस्टें देखो यहाँ पे कांस्टेबल MT ड्राइवर सिविल पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में पोस्टें आप देख पा रहे हैं। हेड कांस्टेबल ड्राइवर की भी 14 है और यहाँ पे HMV ड्राइवर की देखो 1 पोस्ट है। यहाँ पे ये 5 है, 8 है, 11 है, 10 है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। यहाँ 2 1 2 9 इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में जो ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें आप 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी उम्र 18 से 35 साल के ऑलमोस्ट हो सकती है। तो इस सेशन में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है उस चीज के बारे में आप सभी के सामने मैं सबसे पहले ये वीडियो बताना चाहूंगा। तो मैंने 1-2 मिनट का जो समय लिया है वो केवल एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए लिया है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि सर जो वीडियो बना रहे हैं, जो फॉर्म बता रहे हैं वो कौन सी भर्ती के लिए है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पे इसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है, लॉगिन पेज आ गया डायरेक्टली। हमें लॉगिन पेज पे क्लिक न करके आप सभी को पता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है एक इंटरफेस आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे लॉगिन का सीधा पूछ रहा है, लेकिन हमें लॉगिन नहीं करना, हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले न्यू यूजर पे क्लिक करना है। जैसे न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको इसको पढ़ लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करके फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो अपनी डिटेल है वो फिल करनी है। मैं इसके अंदर डिटेल है वो फिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अपना फर्स्ट नाम भर दिया राजू, यहाँ पे राम और यहाँ पे बिरडा। मैंने अपनी जो DOB है यहाँ पे भर दी है। मोबाइल नंबर अपने जो मेरे हैं वो लगा दिए हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरनी है, यहाँ पे पासवर्ड लगाने। पासवर्ड में देखो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करना है, जैसे कि मैंने study@home और @ लगाया है। इस टाइप से आपको भी इसमें क्या है कुछ अच्छा यहाँ पे पासवर्ड आपको है वो क्रिएट करना है। कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। जैसे कि मैंने जो पासवर्ड भरे हैं वो उसमें मैंने हल्का सा चेंजेस कर दिया है। यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे आपको भरना है और रजिस्टर नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं OTP हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी मेल आईडी और आपकी जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP भेजा गया है, वहां से आपको इसमें OTP दर्ज करना है। जैसा कि मैं OTP दर्ज कर रहा हूं, तो जैसे आपके मोबाइल में जो OTP आई है, जैसा कि मेरे मोबाइल में OTP आ चुकी है, तो मैं उसको टाइप करता हूँ 4526 और इसको सेव करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं ये सेव हो जाता है क्या। तो मैंने जैसे इसको टाइप किया, यह हल्का सा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा है। तो जैसे ही वो OTP सबमिट होती है तो वहां से वो हट जाता है और डायरेक्टली वापस यहाँ पे देखो एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और ये मोबाइल नंबर डाले और यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और हम डायरेक्ट पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड जो हमने लगाए थे वही पासवर्ड यहाँ पे आपको लगाना है। इसमें देख लेते हैं कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है। हाँ, कैप्स लॉक ऑन है, तो अब इसको ऑफ कर देते हैं। जो मैंने पासवर्ड लगाए थे ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे लगा दिए हैं और कैप्चा कोड जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो आप लगा सकते हैं WUSR5B। जैसे ये करते हैं और लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फिर ये मतलब कि लॉगिन पेज आपके सामने आ जाता है। ये लॉगिन आ गया है। लॉगिन आते ही ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले तो करंट पासवर्ड भरने हैं, आपको पासवर्ड चेंज करने हैं। तो मैं सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर देता हूं। और पासवर्ड चेंज करने के लिए पहले जो हमने पासवर्ड लगाए हैं, यानी कि ये अच्छा ये उल्टे लगे हैं ना, तो सबसे पहले हमें पासवर्ड जो पुराने वाले पासवर्ड है study@home@1, ये पासवर्ड हमने लगा दिए। अब नए पासवर्ड हमें क्रिएट करने हैं, तो हम नए पासवर्ड यहाँ पे लगाते हैं। देखें, मैं लगा देता हूं। ये मैंने लगा दिए और चेंज पासवर्ड पे मैं टिक करता हूं। जैसे चेंज पासवर्ड पे टिक करता हूं तो चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं और अब हमें ये एक नए पेज पे हमें लेके जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें वो करनी है। अब मैं फिर से अप्लाई पे जाता हूं और अप्लाई पे जाऊंगा तो फिर से वो लॉगिन पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लॉगिन पे जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे हमें क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही फिर से जो है हमारे सामने लॉगिन पेज यहाँ पे खुल जाएगा। और लॉगिन पेज के माध्यम से हम फिर से इसमें लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जाएंगे। तो फिर से वही बात, मोबाइल नंबर आपको भरने हैं। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रखे हैं तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ भर देता हूँ और मोबाइल नंबर भर दिए मैंने। पासवर्ड आपको डालने हैं, तो यहाँ पे कौन से पासवर्ड है, ये पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड में जो मैंने चेंज किया था वो मैं चेंज करके डाल देता हूँ और वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालने हैं और ये कैप्चा कोड डाले, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। 1 बाय 1 ये सारी चीजें आपके जो है क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने कोई प्रॉब्लम दिखा दी है पासवर्ड को लेके। तो जैसे ही आप उसमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड भरते हैं तो वहां पे आपका जो आईडी है वो खुल जाता है। खुलते ही आपके सामने जैसा कि देख पा रहे हैं स्टेप दिखाई देते हैं, स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन का था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड, अब एप्लीकेशन फॉर्म हमें करना है और इसको मैं अपडेट कर देता हूं। तो इसके लिए आपको एक बार देखो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे करना है, अप्लाई नाउ। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपका थोड़ा सा आपको होल्ड रखना है। जैसे ही मैंने होल्ड रहा तो अपने आप ये पेज लोड के होके आ गया, नाम आ गया है। फादर्स नेम आपको यहाँ पे भरना है, तो मैं फादर नेम जो है यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, मदर नेम भरना है, मदर नेम भर दिया। डीओ भी आ गई है, मेल और फीमेल में से आपको भरना है। और आईडी प्रूफ में आप एनी गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे ले सकते हैं और गवर्नमेंट आईडी की जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं वो आप भर सकते हैं 2014 0008715। ठीक है, और कैटेगरी में आप यहाँ पे एपीएसटी या अनरिजर्व्ड, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में बिलोंग करते हैं तो आप एपीएसटी कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट है। अदरवाइज आप अनरिजर्व्ड है यानी कि जनरल की सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या परमानेंट रेजिडेंशियल है अरुणाचल प्रदेश के, तो यस या नो में से आपको करना है। यस करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है कि आप अरुणाचल प्रदेश में कहां से हैं, वरना आप नो भी कर सकते हैं जनरल से भरने के लिए। बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी यानी कि आप विकलांग है या नहीं है, तो नो पे कर देते हैं। अक्सर में सर्विसमैन, यस या नो आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, आप डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं तो डिटेल भरे, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे जो भी पास है वो आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लिख सकता हूँ कि 12वीं पास हूँ ओनली, डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। डू यू पोजेज ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यस हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो कौन सा है, एलएमवी है या केवल एचएमवी है या दोनों है, तो आप दोनों को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जो भी है मतलब कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट इशू डेट, आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी इशू डेट आपको बतानी है। इशू डेट में जैसा कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो जनवरी में 15 जनवरी को यहाँ पे 2014 में जारी किया गया था। और ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट इश्यू डेट एचएमवी, आपका जो हेवी का लाइसेंस है वो सबसे पहले कब जारी किया गया था, तो 2018 में जो है यहाँ पे जनवरी माना कि मैं एक काल्पनिक डेट भर रहा हूँ, 15 जनवरी को ही मेरा जारी किया गया था। अब यहाँ पे ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस 6 साल का एक्सपीरियंस है बिल्कुल। बिलोंग टू तिराप चैलेंजेज, ये पता नहीं जो भी है, इसमें आपको नो करना है। एमएलटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये भी एमएलटी नहीं है। और 2 ईयर हेल्थ असिस्टेंट टेक्निकल कोर्स आपने कर रखा है तो ये भी नहीं होगा। और पोजेज एडेक्वेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोडीज टीवीएस सोलर प्रोजेक्टर एलईडी टीवी, ये मतलब कि इस प्रकार का लिख रखा है। तो इसमें भी आप यहाँ पे यस या नो, आपने अगर स्पेसिफाइड कुछ कर रखा है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो करना है। क्योंकि ये दूसरी जो वैकेंसीज के लिए, क्योंकि ये अभी आपके सामने ये लेके आएगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे अवेलेबल एलिजिबल हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा सा इनको भर सकते हैं। तो जो मैंने क्राइटेरिया भरा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 14-24, 16-24 और 17-24 3 पोस्टों के लिए मैं यहाँ पे जो है पात्रता रखता हूं। इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है
तो इसमें आप उन्हीं पोस्टों के लिए योग्यता रखेंगे जो आपकी एज का क्राइटेरिया है, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आपकी जो उम्र है और आप जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पोस्टें अपने आप आ जाएगी। तो आप इन सभी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या चाहे तो आप किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। तो माना कि मैं इन तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो कर देता हूं। यहाँ पे जैसे मैं तीनों को करता हूं तो यहाँ पे देखो इतनी सारी पोस्टें यहाँ पे आ जाती है। हमें इनको प्रेफरेंस भरना है। प्रेफरेंस आपको जो अच्छा लगे, जिस हिसाब से आपको ठीक लगे वो आप भर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे रैंडमली, क्योंकि मैं एक डेमो आपको वीडियो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, तो इस डेमो वीडियो के हिसाब से मैं इनमें जो प्रेफरेंस है वो अपने हिसाब से भर देता हूँ, सीक्वेंस से भर देता हूँ। आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपको एक बार नहीं भरनी, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है कि आपका वर्तमान जो एड्रेस है वो क्या है। माना कि जो मेरा एड्रेस है, माना कि वो है वीपीओ बाड़ा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सारोठिया, ठीक है, सिटी टाउन सुजानगढ़, जो भी है, मतलब कि स्टेट की बात करते हैं, स्टेट हो जाएगा राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हो जाएगा चूरू, ठीक है, और पिन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहां पे अब लिखा है कि परमानेंट एड्रेस, तो हम एज सेम अबाउ इस पे टिक करके हम दोनों को सेम कर सकते हैं। हमने सेम कर दिया है। चॉइस ऑफ सेंटर, आपको सेंटर को चूज करना है। ये आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी आप जो है भर सकते हैं। ये सारे के सारे सेंटर हैं वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो द ईयर ऑफ पासिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपने इसमें हमने कोई ना कोई कॉलम जो है खाली छोड़ा है हमने, ठीक है, तो उसको हमें फिल करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी क्लास 10th की हमें मार्कशीट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। माना कि मैंने 2010 में पास करी है। बोर्ड कौन सा था, जो हमारे राजस्थान में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान जो लगता है, BSER अजमेर, ठीक है। और डिवीजन कौन सी थी, सेकंड या फर्स्ट जो भी थी। ग्रेडिंग सिस्टम में था या परसेंटेज में था, कितने थे 58, जो भी आपके परसेंटेज है 58.80, जो भी आप दिखा सकते हैं। मैं अपने एक्चुअल में जो परसेंटेज है वो यहाँ पे भर देता हूँ, या जो भी मैं एक एज ए डेमो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इंफॉर्मेशन टाइप में आएगा, वेदर वर्किंग एज ए रेगुलर एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट, आपने कभी गवर्नमेंट के अंदर में काम किया है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड, यानी कभी आपको बाहर निकाला गया है, नहीं। नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूं तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मांगता है, तो ये मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं करता हूं तो आपके सामने एक बार फिर से जो कर्सर घूमेगा और एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फोटो एंड आपकी जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो साइज होगी 50 KB साइन की है, फोटो की 100 KB है। तो मैं अपनी गैलरी में जाऊंगा और गैलरी में जाके अपनी जो फोटो वगैरह है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मैं माना कि मैंने फोटो ले ली है, ये फोटो सिलेक्ट कर ली। इसमें ये कह रहा है हाइट एंड विड्थ मस्ट 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल में कम से कम होनी चाहिए। तो इस आपको ये चीजें हैं वो कंप्लीटली इस टाइप से हैं जो इसमें मांगी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करनी होगी। फोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे ही आप अपनी फोटो एंड साइन लगा देते हैं तो आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, और जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो इंटरफेस खुलेगा वो फीस का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं प्रीव्यू करता हूं तो आप सभी के सामने जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीटली आपके सामने आ जाएगा कि आपने क्या और कैसे भरा है। भरने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। चेक कर लेते हैं, आपको सूचना सही लगती है तो आपको प्रोसीड पे करके प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट पे आती है आपके सामने SBI ई-पे नाम से ऑप्शन आता है, पे नाउ पे क्लिक करें। क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है तो यहाँ पर मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI ID में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप और भीम UPI का बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप UPI QR कोड का इस्तेमाल करें, पे नाउ का क्लिक करें, फोन पे, गूगल पे कुछ भी खोलें, उसमें जाके इसको स्कैन करें, पेमेंट करें। 5 मिनट का टाइम आपके पास होता है। पेमेंट करते ही आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है सबमिट यहाँ पे हो जाएगा, और आप बिल्कुल इसमें फॉर्म कंप्लीट है वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आप क्या है, होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आते ही आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें फीस पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे अभी पेंडिंग आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन आ जाएगा। नोट कंप्लीटेड की जगह कंप्लीटेड आ जाएगा, यानी आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस एग्जाम के लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, आराम से सावधानी से फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म भरने के बाद में जब आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो
तो उसके बाद में आपको एक चीज का थोड़ा सा जो ध्यान है वो रखना है कि जो इसका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला एग्जाम के लिए, जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोगों को सिलेबस को ध्यान में रखना है। जो पोस्ट कोड आपके लिए अप्लाई आपने जो किया है उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे जो आपकी परीक्षा होगी स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के माध्यम से होगी। तो यहाँ पे 13/24 के लिए पहला, दूसरा और चौथा, 14/24 के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से स्टेज होंगे। पहला स्टेज यहाँ पे आप सभी को पता होगा लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में आप सभी को पता होगा कि टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जीके 10, रीजनिंग के 10, अर्थमेटिक के और 10 इंग्लिश के, 40 ही क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। दूसरा जो घंटा होगा उसमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल पेपर के रूप में यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो भी देख पा रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा। ये जो चारों सब्जेक्ट होंगे जीके, ये इसमें क्वेश्चन तो 10 आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो होगा 2.5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीके में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, अर्थमेटिकल जो एबिलिटी है और इंग्लिश है, सभी का सिलेबस दे रखा है। और टेक्निकल पेपर में टेक्निकल पेपर फॉर ईच पोस्ट इज इंडिकेटेड बिलो, यानी टेक्निकल पेपर में क्या पूछा जाएगा वो चीजें भी यहाँ पे अलग से बताई गई है। स्टेज सेकंड में आपका जो है पीएचटी एंड पीईटी, यानी कि फिजिकल आपका होने वाला है। स्टेज थर्ड में ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, जो कुछ पोस्टों के लिए, जैसे कि 14/24, 15/24, 16/24, 17/24 पोस्टों के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए ड्राइविंग जो टेस्ट है वो रखा गया है। फोर्थ स्टेज है मेडिकल फिटनेस टेस्ट, आपका मेडिकल भी लिया जाएगा, जो कि 13/24 पोस्ट के लिए यहाँ पे होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेज आप जान चुके होंगे कि स्टेज क्या है, ठीक है। पहले स्टेज में लिखित परीक्षा, दूसरे में फिजिकल, तीसरे में ड्राइविंग, और फिर सीधी आपकी मेरिट है वो आ जाएगी। आपको मैंने आज ये बता दिया कि फॉर्म कैसे भरना है। अब बात आती है कि फॉर्म भरने के बाद में तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पे आप study@homeclassx.co.in आप पे सर्च कर सकते हैं, जिस पे आप होम पेज पे जाते हैं तो बहुत ही शानदार और लाजवाब आप लोगों के लिए जो कोर्स है हमने स्टार्ट कर दिया है। और आपकी इस भर्ती के लिए AP SSSB के लिए बहुत ही शानदार बैच हम लेके आए हैं, और इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है वो भी चीजें मैं बता देता हूं। सब कुछ कंटेंट आपको यहां पर इसमें मिलेगा, और ये कंटेंट आपको 12 महीने की वैलिडिटी तक मिलेगा। तो आप जो है आपके इस अपने सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़कर घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से एक छोटा सा शुल्क 398 रुपए के चार्ज पे आप हमसे जुड़ के जो आपका जो कोर्स है ये आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन घर बैठे बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, चाहे किसी भी आप मतलब भारत में कहीं से भी आप निवास करते हैं, तो ये जो बैच रहेगा ये आपके लिए रामबाण बैच रहेगा। और आप सभी को पता होगा कि ड्राइवर एग्जाम के लिए स्पेसिफाइड स्टडी एट होम ऐप आपको डाउनलोड करना है। इस ऐप के अंदर जाके ये आपको चीजें करनी है। इसके लिए आप इस अपनी भर्ती के लिए कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, ई बुक भी है, नोट्स भी है, फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, फ्री कोर्स से भी पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्री की टेस्ट सीरीज भी है। सिलेबस आपको बता दिया मैंने, टेस्ट पास है, जिसमें ऑल इंडिया में जितनी भी भर्तियां होती है सभी भर्तियों के लिए मात्र 40 रुपए में हम एक टेस्ट पास आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके माध्यम से आप लगातार जो अपनी प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी आज के इससे आपकी AP SSSB यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो ड्राइवर की पोस्टें आई है उसके लिए फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। कोई भी क्वेरी है नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी रह गई है आप कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं।